ठीकरी 21 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर सैनिक के नगर में लौटने पर नगर वासियों व परिजनों ने कालीन की जगह अपनी हथेली बिछा दी। वही ठीकरी ग्राम ठीकरी में फौज में अपना 21 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर नगर में लौटे सैनिक निर्भय सिंह चौहान, जिनके स्वागत में परिजनों ने निर्भय सिंह को अश्व पर बैठाकर गोपी विहार कॉलोनी से सार्थक नगर तक करीब 1.5 किलोमीटर की स्वागत यात्रा ढोल डीजे के साथ निकाली, जिसमें परिजन, नगरवासी व समाज जन मौजूद रहे व राष्ट्रगीतों व तिरंगा लहराकर नगर में भ्रमण करवाया। वही निर्भय सिंह का आज 17 स्वागत हुआ, जिससे निर्भय सिंह ने गर्व महसूस किया। वही बड़ी बहन साधना रामपाल सिंह तोमर, छोटी बहन उषा श्यामपाल सिंह तोमर ने बताया कि भाई को पिछले 21 वर्षों से भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी है, अब 21 राखी एक साथ बांध रक्षा बंधन का त्योहार बनाएंगे। वही मां सरला चौहान ने बताया कि निर्भय सिंह के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, अकेले ने बेटे को इस काबिल बनाया। वही एक ही बेटा था जिसे मातृभूमि की सेवा के लिए भेज दिया। मां ने नम आंखों से बताया कि आज तक हमने होली दिवाली कोई पर्व नहीं बनाया, अब सारे पर्व बनाए गए। वही पत्नी व परिजनों ने हर्ष व्यक्त किया व ग्रामीणों ने निर्भय सिंह को अपनी हथेलियों पर पैर रख स्वागत कर घर तक छोड़ा। जी आंटी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरला चौहान है, श्रीमती सरला अभय सिंह चौहान। क्या महसूस कर रही हैं आज आपका बेटा 21 वर्ष की मातृभूमि की सेवा करके लौटा है? आज मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। मुझे अपने बेटे पर बहुत 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 गर्व है। आज मेरा एक बेटा था, मैंने देश को दिया और उसी देश ने वफादारी के साथ मुझे लौटा दिया। आज आपकी आंखें नम हो चुकी है। खुशी के मारे नम है, गर्व के मारे नम है। क्या नाम है मैम आपका? उषा चौहान। जी बताएं, आज आप एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, क्या लगते हैं फौजी भाई आपके? हमारा भाई देश में सेवा देने के लिए गए थे, जिनके 21 साल पूरे हो चुके और 21 साल से हम रास्ता देख रहे थे कि हमारा भाई कब आएगा और आमने सामने हम उनको राखी बांधेंगे। जब भी राखी आती थी तो हमको ऐसा ही लगता था, एक भाई नहीं हमारे देश के सारे भाइयों की कलाइयाँ सुनी रहती थी। हम उन राखियों को संभाल के रखते थे और देख देख के यही सुकून करते थे कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी लाखों करोड़ों बहनें हैं। और आज हमारी इच्छा पूरी हो गई और हमारा सीना गर्व से और सिर गर्व से ऊंचा हो गया। हर भाइयों से मेरी तो यही विनती है कि वो देश सेवा में जाए और अपने देश का, अपने परिवार का और अपनी माँ बहनों का सीना गर्व से ऊंचा रखे। आपने कितने वर्षों से आपके भाई को रक्षाबंधन पे त्योहार पे राखी नहीं बांधी? 20 साल से बांधी नहीं है और ये 21 साल है। 21 साल की हमारी जो हार्दिक इच्छाएं थी उसको हम पूरी करेंगे और सारी 21 राखियाँ भाई कलाई पर बांधेंगे, क्यों कि भाई ने देश की सेवा की है और ये 21 राखी उसी सेवा का फल है जो हम उनको बांधेंगे। जी बताएं सर, आपका नाम? हेड कांस्टेबल निर्भय सिंह। सर आज आपका स्वागत बंधन किया गया ठीकरी नगर में, बताइए क्या मामला था? आज मुझे यहाँ पर सम्मान मिला है वो मेरी मातृभूमि की 21 वर्ष की सेवा जो मैंने दी, और उसके तत्पश्चात जब मैं अपने नगर में आया तो मुझे यहाँ पर जो सम्मान मिला है वो सम्मान शायद मैंने कल्पना भी नहीं करी थी, जो मुझे यहाँ पर सम्मान मिला है। कितने वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करके आए हैं? मैं यहाँ पर 21 वर्ष का कार्यकाल समाप्त करके आया हूँ और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत राजस्थान बाड़मेर से हुई थी और वहाँ पर 2003 में होटवार हुआ था। तो जाने के 2-3 साल बाद ही यहाँ मतलब लड़ाई की बिल्कुल 199% मतलब बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी, आमने सामने बिल्कुल, और काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ मुझे कि आज जिस लक्ष्य को, जिस उद्देश्य से हम भर्ती हुए थे, आज उस उद्देश्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो रही है। नहीं तो कई साल निकल जाते हैं लेकिन ये मौका नहीं मिलता है। और 2003 में सारी तैयारी होने के बाद में हम बॉर्डर पर बिल्कुल छा गए थे, लेकिन किसी उसमें आकर वो युद्ध टल गया, नहीं हुआ। उसके बाद राजस्थान से
निकलने के बाद मैं जम्मू आया। जम्मू में से मेरी 21 साल की सेवा समाप्त कर मैं अपने नगर में वापस कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये स्वागत अभिनंदन जो हुआ है, ये सम्मान जो मुझे मिला है, शायद ही मेरे नसीब में कभी मुझे मिलता, लेकिन यहाँ मुझे बहुत सम्मान मिला जिसकी मैंने कल्पना भी कभी नहीं की थी। और जैसे ही मुझे मेरे घर तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने हथेलियों पे अपने हमारे कदम रख के मुझे अंदर प्रवेश करवाया, ये मेरे लिए बहुत सम्मानीय बात है सर, और मैं आगे इसका आप सम्मान क्या- करता हूँ। आगे आप क्या निर्णय लेंगे, क्या करेंगे आप आगे लाइफ में? आगे अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन अब मैं तीसरा और आखिरी पड़ाव पार करने के उसमें हूँ। मैं 2 पड़ाव पार कर चुका हूँ। तीसरा और आखिरी पड़ाव में अपने समाज के साथ अपने समाज में उठना बैठना चाहता हूँ, उनसे अपना संबंध बढ़ाना चाहता हूँ और शायद मौका मिला तो समाज सेवा भी करूँगा। दिल में मेरे हमेशा सेवा रही है, सर्विस रही है और इसी उद्देश्य से मैं वो भी समाज सेवा भी करूँगा, मातृभूमि की सेवा भी करूँगा और करता आ रहा हूँ। शायद मेरी पूरी लाइफ निकल गई है और आगे भी मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि मुझे एक मौका सेवा का मिले और मैं सेवा करूँ।